नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गहलोत ज्ञान गुरु में। तो दोस्तों, हम बैक्टीरियल डिजीज़ को डिस्कस कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है काफ निमोनिया। जो आज हमारा नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ पर टॉपिक है काफ निमोनिया। तो आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल डिजीज़ पर कि काफ निमोनिया, यानी कि जो काफ निमोनिया है वो किस में होता है, यानी कि जो छोटे बछड़े और बछड़ी होती हैं उसमें क्या है, ये प्रमुख रूप से होने वाला ये रोग होता है काफ निमोनिया। अगर काफ निमोनिया की बात करें कि ये काफ निमोनिया किसके द्वारा होता है, यानी कि इसके एटियोलॉजी की बात करें कि इसमें जो बैक्टीरिया है, यानी कि कौन सा जीवाणु है जिसके द्वारा क्या है जो काफ निमोनिया है वो बछड़ों में काफ़ी प्रभावित करता है। इसमें जो जीवाणु है कौन सा है, पास्चुरेला मल्टोसिडा। क्या है, पास्चुरेला मल्टोसिडा के द्वारा क्या है जो बछड़ों और बछड़ियों में और कटड़ों में क्या है जो ये रोग है पास्चुरेला मल्टोसिडा के द्वारा होता है। इसके अलावा एक और इसमें बैक्टीरिया आता है माइकोप्लाज्मा माइकोसिस के द्वारा। किसके द्वारा? माइकोप्लाज्मा माइकोसिस, यानी क्या है माइकोप्लाज्मा माइकोसिस के द्वारा क्या है ये क्या है बछड़े बछड़ियों में और कटड़ों में क्या है ये रोग फैलाता है। इसके अलावा एक वायरस भी आता है रेनो वायरस के द्वारा भी क्या है ये छोटे बछड़ों में क्या है ये अपना रोग प्रभावित होता है। यानी क्या है ये इसमें क्या है ये रोग है जो बछड़े बछड़ियों को क्या है प्रभावित करता है। तो ठीक है, तो ये हुआ इसका एटियोलॉजी के बारे में कि इसमें कौन से बैक्टीरिया और कौन से वायरस के द्वारा क्या है ये बछड़ों में क्या है रोग फैलाता है। इसमें मुख्य कारण क्या होता है कि जैसे कि छोटे बछड़े या बछड़ी होती है उसको क्या है कई बार जैसे कि टेम्परेचर आने की वजह से या किसी की वजह से क्या है जब पशु की तबीयत है वो ख़राब हो जाती है, तो जिसके कारण क्या है जो पशुपालक होता है पशुओं को क्या है दवाई खिलाता है, यानी इसको जो लिक्विड फॉर्म है उसको पिलाते वक्त क्या है जो उसको नाल दी जाती है, जिसके कारण क्या है जो नाल के द्वारा दी गई दवाई है वो क्या है उसके श्वास नली में चली जाती है। तो जिससे क्या है उसके फेफड़ों में क्या है जो दवाई है वो चली जाती है और जिससे क्या है उसके जो फेफड़ों में क्या है उसके लंग्स में क्या है इन्फेक्शन फैल जाता है। तो जिसकी वजह से क्या है जो पशु है वो खांसता है। तो ठीक है, उसकी वजह से क्या है जो उसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या है जो क्या है उसके लंग्स को प्रभावित करता है और पशु जो नवजात पशु होता है वो खांसता है और क्या है सांस लेने में क्या है उसको परेशानी होती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो क्या होता है सुस्त हो जाता है। इसके अलावा क्या है जो पशु होता है कि खाना पीना छोड़ देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पशु में जो काफ़ी इन्फेक्शन की वजह से क्या है जो पशु की मौत हो जाती है। तो ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो इसके लक्षण है वो हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि पहले मैंने बात करी कि जो पशुपालक के द्वारा क्या है दवाई का गलत तरीके से बछड़े या कटड़े को पिलाने से क्या है गलत तरीके से दवाई पिलाने से, जिससे क्या होता है जो दवाई है वो क्या है श्वास नली में चली जाती है। श्वास नली में जाने से उसके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। उसमें क्या है इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से क्या है पशु को सांस लेने में कठिनाई होती है। उसमें क्या होता है पशु को सांस लेने में कठिनाई होती है। क्या होती है पशु को सांस लेने में परेशानी होती है और इसके अलावा क्या है पशु है जो खाना पीना छोड़ देता है। क्या है पशु खाना पीना छोड़ देगा। ठीक है, जो इसमें क्या होगा सांस लेने में परेशानी होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है पशु में टेम्परेचर आएगा। क्या है पशु में टेम्परेचर भी इसमें आता है। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या है पशु खाना पीना छोड़ देगा। अंत में क्या होता है पशु की मौत हो जाती है।
जो ये गलती होती है ये क्या है, पशुपालक की वजह से क्या है ये देखने को मिलती है कि जो पशुपालक होते हैं किसी लापरवाही की वजह से क्या है जो पशु को जो दवाई पिलाने का तरीका होता है वो क्या होता है, गलत होता है। तो ये जो तरीका है वो क्या है पशु चिकित्सक की क्या है निगरानी में करना चाहिए, ठीक है। जो क्या है हमें पशु चिकित्सक से क्या है उससे परामर्श लेनी चाहिए कि दवाई पशु को कैसे पिलाएं। तो ठीक है, तो अनजाने में जो दी गई गलती की वजह से क्या है पशु की मौत भी हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कि हम पशु को कैसे बचा सकते हैं। अब बात करेंगे इसके कंट्रोल की, तो सबसे पहले क्या है जो पशु को क्या है खुले वातावरण में रखें। जो पशु को परेशानी हुई है तो उसे क्या है खुले वातावरण में रखें, ठीक है। उसको पंखे में या क्या है जो खुला वातावरण है उसमें क्या पशु को रखें, जिससे क्या है पशु को हवा लगे और क्या है उसको जो सांस लेने में परेशानी हो रही है तो वो क्या है सांस लेने में क्या उसको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं कि जो नवजात बच्चा है उसको क्या है खीस जरूर पिलाएं। क्या है, पशु को खीस जरूर पिलाना चाहिए। यदि हम पशु को खीस नहीं पिलाते, क्योंकि खीस में क्या होता है कैल्शियम की मात्रा क्या है अत्यधिक पाई जाती है, जो कि क्या है पशु के इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जो बूस्टर का काम करती है। जैसे कि यदि हम पशु को कोई मेडिसिन ना दें तो यदि बच्चों को हम यदि माँ का जो शुरुआती जो खीस होता है यानी जो शुरुआती जो उसका मिल्क होता है यदि उसको पिलाते हैं, जो बछड़े या बछड़ी में क्या है जो उसकी इम्यूनिटी पावर होती है वो क्या होती है स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जिससे क्या है यदि हम उसको पशु को खीस पिलाएंगे उससे क्या है जो पशु को जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है वो क्या है कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है पशु को खुले वातावरण में रखें, इसके साथ साथ में क्या पशु को खीस पिलाना चाहिए। इसके अलावा जहाँ पर भी हमने बच्चे को रखा है उसके जो बिछावन है जो भी उसके आसपास का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, जिससे क्या है जो बच्चा है बछड़ा है जो भी है तो उसको क्या है बैठने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब क्या है हमें इसमें ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि पशु को खुले वातावरण में उसको रखें। इसके साथ हम पशु को क्या है खीस पिलाना चाहिए, उसका जो बिछावन है वो कैसा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। अब बात करें कि यदि हमें पता लग गया कि पशु को क्या है काफ निमोनिया की जो शिकायत है वो हमें दिख रही है पशु के अंदर, तो हमें क्या है पशु को मौत से बचाने के लिए हमें क्या है उसका ट्रीटमेंट जरूर करवाना चाहिए, ठीक है। तो हम उसके अंदर पशु को क्या ट्रीटमेंट देंगे जिससे क्या है पशु को हम बचा सकें। जैसा कि हमें इसमें जो सिम्टम हमें देखने को मिले कि पशु में क्या है टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है, पशु क्या सुस्त है और पशु क्या खाना पीना उसने छोड़ दिया है। तो अब हमें क्या है पशु के अंदर सबसे पहले क्या है सबसे पहले क्या हमें पशु में एंटीबायोटिक इंजेक्शन का यूज़ करना चाहिए। जो भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जैसे कि इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो इंजेक्शन आता है वो क्या है हम पशु को दे सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक आती है मार्बोफ्लॉक्सिन। कौन सी एंटीबायोटिक, मार्बोफ्लॉक्सिन इंजेक्शन आता है, या तो हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या मार्बोफ्लॉक्सिन जो भी है इसमें से एक एंटीबायोटिक क्या है पशु को लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि पशु में टेम्परेचर है तो पशु को टेम्परेचर उतारने के लिए जैसे कि मेलोक्सिकैम आता है, तो मेलोक्सिकैम क्या है उसमें पैरासीटामोल जो साल्ट आता है पैरासीटामोल, तो ये इंजेक्शन क्या हम पशु को दें जिससे कि क्या है पशु का टेम्परेचर उतर जाएगा और जो भी उसमें इन्फेक्शन फैला है तो वो क्या है एंटीबायोटिक की वजह से क्या है वो पशु में जो इन्फेक्शन है वो क्या है कम हो जाएगा। तो जो ये ट्रीटमेंट है हमें क्या है कम से कम पशु को 3 दिन तक हमें देना है। तो ये जो ट्रीटमेंट है हम पशु को लगातार 3 दिन उसको देंगे तो इससे क्या है पशु क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इससे क्या हम पशु को बचा सकते हैं। इसके अलावा हमें सावधानी भी रखनी है कि पशु को क्या है खुले वातावरण में रखें, पशु को खीस पिलाएं, इसके साथ साथ में क्या है जो उसकी बिछावन है वो कैसी होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक काफ निमोनिया पर, कि हम काफ निमोनिया में क्या है पशु की हम देखभाल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि छोटे बछड़े बछड़ी होती है तो उसमें क्या है, तो ये समस्या है ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो उसमें क्या है, हमें जो उसकी देखभाल है और उसका जो ट्रीटमेंट है प्रॉपर तरीके से हम उसमें करवाते हैं। तो जैसे कि हम पशु को ये ट्रीटमेंट दें और पशु की देखभाल करें तो इससे क्या है हम पशु को बचा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक काफ निमोनिया पर। मिलते हैं नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।